हेलो गाइस। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कंप्यूटर कीबोर्ड के पार्ट 14 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले हमने 13 पार्ट्स तक कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद है आपने सभी पार्ट्स को अच्छे से देख लिया होगा और आप उससे अच्छे से सीख भी गए होंगे। दोस्तों, यदि आपने नहीं देखे हैं उन पार्ट्स को तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाल दिए हैं। लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे सारे काम कंप्यूटर पे अपने माउस के माध्यम से हो जाते हैं, कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करके। बट हमें शॉर्टकट्स अगर अच्छे से आते हैं तो हम अपने उसी काम को एक फास्ट तरीका से कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो भी एक्सपर्ट लोग होते हैं कंप्यूटर के, वो अपने शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके ही अपने काम को शीघ्र अतिशीघ्र कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे एक मेरी इसमें फर्स्ट जो शॉर्टकट कीज है, दोस्तों कंट्रोल प्लस होम। दोस्तों, ये कंट्रोल प्लस होम एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट कीज है। हम माउस से भी कर सकते हैं इसकी एक्टिविटी, और जो है हम शॉर्टकट कीज से भी कर सकते हैं। ये एक्सेल में डायरेक्ट A1 सेल में कर्सर ले जाने के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों, एक्सेल फाइल में हम अपना कर्सर माउस के माध्यम से भी A1 सेल में रख सकते हैं, लेकिन हमें एक शॉर्टकट्स अगर से हमें करना है तो हमें कंट्रोल प्लस होम जैसे ही प्रेस करेंगे, हमारा जो कर्सर है वो सीधे सीधे A1 सेल में चला जाएगा। दोस्तों, मैं आपको साथ साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पे एक समझाता भी चलूँगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, जिसको मैं अपनी एक्सेल फाइल को खोल लेता हूँ और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका से। दोस्तों, जैसे ये एक्सेल फाइल में हम कहीं पर काम कर रहे हैं, सपोज मानिए दोस्तों मैं इस वाली टेबल में कहीं काम कर रहा हूँ, तो ले जाने को तो मैं दोस्तों ये अपने माउस से ही अपने कंट्रोल कीज पे यहाँ पे रख दूंगा, तो मेरा ये A1 सेल में चला गया। देखिए जो यहाँ पे सेलेक्ट में दिखा रहा है A1 सेल। दोस्तों, हमारी जितने भी ये एक्सेल में कॉलम जो होते हैं, इनको जिसको हम सेल बोलते हैं, इनके सभी सेल के अपने अपने एक नाम होते हैं। जैसे हमारा जो है ये इस तरीका से हमारा ए है और इधर से 1, तो ये हमारा A1 हो जाएगा, ये वाला कॉलम। इस तरीका से ऐसे हमारा ये डी है, हमारा ये डी हमारी रो है और कॉलम नंबर है हमारा जैसे 5, तो हम जो है यहाँ पे रखेंगे ये 5 के सामने और डी के जस्ट नीचे को, तो ये हमारा D5 हो जाएगा। यहाँ से हमारी डी उठाई जाएगी और यहाँ से हमारा नंबर ऑफ कॉलम उठाया जाएगा, तो इसका नाम हो जाता है डी की रो में और डी के कॉलम में 5 नंबर रो। मतलब इसको हम रो बोलेंगे और इसको हम कॉलम बोलेंगे। तो हमारा ये हो जाता है कि डी के कॉलम में 5 नंबर हमारी रो, तो इसका D5 हमारा नाम हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे हम आप कहीं पर भी अगर काम कर रहे हो और आपको सीधे सीधे आपको होम वाले कॉलम, जो हमारा होम कॉलम होता है वो A1 जो फर्स्ट में स्टार्ट होता है, अगर हमें होम वाले कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम होम प्रेस करेंगे, तो वैसे ही हम जो है सीधे सीधे देखिए A1 कॉलम पे हमारा कर्सर पहुंच गया। तो दोस्तों, एक जबरदस्त शॉर्टकट कीज है, आप माउस से भी कर सकते हैं। और अगर बहुत बड़ी सीट है आपकी और बहुत नीचे जा चुके हैं, तो उसमें आप फिर जो है माउस को रोल करते हुए आप ऊपर जाएंगे, तब आप A1 पे पहुंचेंगे, तो उसी को ये शॉर्ट कर देगा कि जो है कंट्रोल प्लस ए तुरंत आपको बहुत जल्दी ही अपनी होम वाले सेल पर ले जाएगा। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट जो शॉर्टकट कीज है वो है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। दोस्तों, एक्सेल में यदि आपने दो फाइलें खोल रखी हैं, मान लीजिए आप एक फाइल में काम कर रहे थे और दूसरी फाइल में अभी हमें एक काम करना है, मतलब कुछ डेटा ऐसा है जो हमें पहली वाली फाइल से दूसरी वाली फाइल में को ले जाना है। तो दोस्तों, जो है अब उसमें से हमें बार बार जो पहली फाइल खोलनी होगी, बार बार दूसरी फाइल खोलनी होगी, तभी हम उस डाटा को ले जा पाएंगे। या फिर पूरा डेटा आप कॉपी कर लें, उसके बाद में फिर भी मिलान करना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि हमें एक सेलेक्टेड डेटा ही अगर जो कोई चुनिंदा डेटा हमें उठाना है, तो उसके लिए हमें दोनों फाइलों को खोलना पड़ता है, बार बार बंद करना पड़ता है। तो उस केसेस में आपका ये शॉर्टकट कीज आपकी बहुत ज़बरदस्त अच्छी, मतलब आपकी काम को स्पीड को बढ़ा देती है। एक्सेल में पिछली वर्कबुक या एक्सेल फाइल को
स्विच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किस तरीका से, दोस्तों ये हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और मेरी एक ये एक्सेल फाइल खुली हुई है। एक मैंने दोस्तों एक नई एक्सेल फाइल और खोल रखी है जिसको मैंने अभी ब्लैंक रखा है, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा दूं। दोस्तों ये मेरी दो फाइलें हैं, आप नीचे जाओ, मैं कर्सर रख के दिखाई देता हूँ, देखिए आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। एक पे मेरी एक्सेल सीट लिखी हुई है और एक पे ब्लैंक वर्कबुक। ये दो फाइलें मेरी मिनिमाइज हो गई हैं। अब मुझे वर्क एक्सेल सीट में से एक वर्कबुक जो ब्लैंक वाली है उसमें डेटा ले जाना है, तो मुझे इसलिए दोनों फाइलों पे बार बार हमें कर्सर से कभी इसे खोलना होगा, फिर वापस जाना होगा, फिर कभी इसे खोलना होगा। तो उस केसेस में हमें अगर ये माउस पे बार बार हमें ले जाना हाथ, जो इस चीज़ को मतलब अपने काम को अगर फास्ट करना चाहते हैं, तो उस केसेस में सबसे अच्छी शॉर्टकट की है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्लस टैब। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जैसे टैब दबाएंगे तो हमारी वर्कबुक चेंज होती रहेंगी अपने आप ही। देखिए मैं अभी जो है ये फर्स्ट वाली अपनी वर्कशीट पे आ गया और उसके बाद में देखिए दूसरी वाली वर्कशीट पे पहुंच गया। दूसरी दो फाइल है, दोनों फाइलों को ये आपस में बारी बारी से खोलता रहेगा, एक बार दबाने पर एक, दोबारा दबाने पर दूसरी। तो इससे हम जो है बहुत अच्छी तरीका से इसमें मिलान कर लेते हैं। कोई मिलान करना हो डेटा, या फिर हमें कोई डेटा उठाना हो, कॉपी पेस्ट करना हो, तो आप कॉपी का अलग शॉर्टकट कीज होती है, लेकिन ये अपना ये जो हमारी शॉर्टकट कीज है ये वर्कबुक को बार बार खोलता रहेगा चेंज करके। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट कीज है, इसके बारे में बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको आप शॉर्टकट कीज को चुना है। नेक्स्ट जो दोस्तों शॉर्टकट कीज है हमारी, वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट कीज है दोस्तों, जो ये एमएस वर्ड में सेलेक्टेड पैरा का फॉर्मेट कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जैसे हम कभी वर्ड की फाइल में यदि काम कर रहे हैं, तो हम अपने अपने कई सारे जो पैरा होते हैं तो उनको हम अलग अलग कोई फॉर्मेट दे देते हैं, किसी को टैलिक फॉर्मेट दे देते हैं, किसी का फॉन्ट चेंज कर देते हैं, किसी को बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे फॉन्ट्स हो जाते हैं। जो कभी कभी ऐसा होता है कि काम करते करते कि यार जो है ये सेम फॉर्मेट रखिए, आपने फाइल तो बना ली, उसका डिज़ाइन अच्छा बनाया, लेकिन आपके बॉस ने बोला नहीं, बोले नहीं आप जो है सेम फॉर्मेट करिए इसका पूरे का। या आपने कोई आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन में आपने हेडिंग का अलग फॉर्मेट रखा है, प्लस जो है आप पैरा का अलग फॉर्मेट रख रहे हैं। तो उस केसेस में आप अगर आपके बॉस ने बोला कि आप जो प्रेजेंटेशन के जो पैरा हैं उनका अलग फॉर्मेट रखिए, सेम फॉर्मेट होना चाहिए सभी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स का, और जो हेडिंग्स हैं उनका सेम फॉर्मेट होना चाहिए सभी हेडिंग्स में, जितने भी स्लाइड्स में हेडिंग है। तो उस केसेस में हमें जो है फिर बहुत मतलब काम को सरल करने के लिए हमें शॉर्टकट्स जो है सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। वरना हम उसमें बार बार हम अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते रहेंगे, उसी साइज़ को पहले सेलेक्ट करते रहेंगे, तो उस केसेस को सॉर्ट करने में जो है ये बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट की जाए दोस्तों। वो किस तरीक़ा से है दोस्तों, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ में आपको मैं समझाऊँगा कि किस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। सपोज़ देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक ये वर्ड की फ़ाइल है, मैं इसका ऊपर वाले का एक फ़ॉर्मेट में बिल्कुल चेंज कर देता हूँ आपके लिए, कि जिससे कि आपको पता रहे कि जो है इसके बाद में फिर हम किस तरीक़े से, क्योंकि ये दोस्तों ये मेरा पैरा पूरा का पूरा सेम है, तो इसलिए पहले मुझे फ़ॉर्मेट चेंज करना होगा किसी एक पैरा का। सपोज मेरा दोस्तों ऊपर वाला जो पैरा है, मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं इसका फ़ॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं कर लेता हूँ दोस्तों इसका ये वाला फ़ॉन्ट कर लेता हूँ, और इसका मैं जो है ये अपना साइज़ भी इसका थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। ये मैंने साइज़ भी बढ़ा दिया, इसका मैंने ये भी मैंने इस तरीक़ा से मैंने कर दिया। और भी कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, सपोज मैंने ये हेडिंग इस पैरा का मैंने ये पूरा-पूरा चेंज कर दिया इसका। अब मेरी बहुत बड़ी फाइल हो गई और मुझे जो है बॉस ने बोला कि जो है जितने भी पैरा हैं सभी को एक फॉर्मेट में किया जाए। तो उस केसेस में अगर हम इसको कैसे कॉपी करा जाए, इसका फॉर्मेट हम कैसे कॉपी किया जाए, तो हम इसमें देखेंगे कौन सा फॉर्मेट लिया है, क्या साइज में लिया है, तो उस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तब हम फॉन्ट करेंगे, फॉन्ट पे जाएंगे, फिर साइज पे जाएंगे। इससे हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो एक फास्ट तरीका से करने का तरीका दोस्तों ये है कि सबसे पहले आप जिस फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं उसको पैरा को पहले सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट के बाद में कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबा लें और फिर उसके बाद में सी। दोस्तों अभी हमारा फॉर्मेट इसका कॉपी हो गया है, ये पैरा कॉपी नहीं हुआ है दोस्तों, फॉर्मेट इसका कॉपी हो गया है। अब हम जिस पैरा में हम ये फॉर्मेट लगाना चाहते हैं उस पैरा को हम सेलेक्ट कर लें। जैसा मैं इसी पैरा में लगाना चाहता हूँ,
तो उसके बाद में जो है हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी शॉर्टकट कीज है दोस्तों वो यही है मेरी, क्योंकि मैंने उसमें अलग अलग रखा है। मतलब फॉर्मेट कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अब दूसरे पैरा में हम जो लगाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ये जो है जो कॉपी किया हुआ जो पैरा है, जो कॉपी किया हुआ जो फॉर्मेट है, उसको दूसरे पैरा में पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये लगभग मिलती जुलती हैं। मैंने जैसे इसमें जो एक फॉर्मेट मैंने कॉपी कर लिया दोस्तों, ये मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इससे मैंने फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट नीचे वाले पैरा में यही फॉर्मेट लगाना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस विक्टर वाली वी। तो देखिए सेम टू सेम उसने जो वही फॉर्मेट कर दिया है जो ऊपर वाले पैरा का है। तो दोस्तों ये इससे हमारा ऊपर वाला पैरा कॉपी नहीं होगा, उसका सिर्फ ओनली फॉर्मेट कॉपी होगा इस शॉर्टकट की से। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त शॉर्टकट कीज है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी ये पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट को। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो शॉर्टकट कीज है दोस्तों वो है कंट्रोल प्लस एंटर। दोस्तों कंट्रोल प्लस एंटर एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेबल रो को दूसरे पेज में ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सपोज आप अपनी कोई टेबल बना रहे हैं और टेबल हमारी कुछ मतलब हमें एक कुछ उसकी जो रोज है वो दूसरे नेक्स्ट पैरा पे उठा के ले जाना है। कभी कभी कंप्यूटर में मैंने काम करते देखा है कि वो टेबल की जो बॉर्डर वगैरह नीचे का जो वो नहीं आ पाता है, या फिर आधा पैरा हमारा जो कोई मान लीजिए हम टेबल में कोई टाइप कर रहे हैं तो हमारा कोई उसके अंदर जो मैटर हमारा टाइप हो रहा है वो बहुत बड़ा मैटर है। मतलब ये है कि हमारी एक एक रो में आधा मैटर हमारे पहले वाले पेज पे रह गया और उसका आधा मैटर हमारे सेकंड वाले पेज पे पहुंच गया। तो उस केसेस में क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि वो थोड़ा सा डिसिप्लिन करने के लिए वो पूरा का पूरा रो हमें नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पेज पे को ले जाना होता है विद मैटर के साथ में। तो जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं इसी में टेबल में, मेरे पास दूसरी टेबल तो नहीं है दोस्तों, ये मेरी एक टेबल ही है एक तरीका से। इस टेबल में सपोज मानिए मुझे जो है ये वाला जो कॉलम है ये कॉलम बहुत बड़ा हो गया और इसका आधा मैटर मेरे दूसरे पेज में है और आधा मैटर पहले वाले पेज में है। तो इसको मुझे पूरे के पूरे पैरा को नेक्स्ट वाले पेज में ले जाना है। तो उस केसेस में आप कंट्रोल के साथ में इसका सबसे पहले तो अपना कर्सर यहाँ पे रख दें, इस वाली टेबल में, इस वाली रो में मैंने ये देखिए रख दिया है यहाँ पे। उसके बाद में कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ से वो पैरा फर्स्ट वाले पेज से मेरा पैरा हट गया। कहाँ पहुंचा, ये मेरा देखिए नीचे जो सेकंड वाला पैरा है, देखिए सेकंड वाला जो पेज मेरा यहाँ से स्टार्ट हो गया और सेकंड वाले पेज में बिल्कुल एकदम सुरक्षित ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट कीज है। आपका इससे कोई डेटा उड़ेगा नहीं, डेटा कोई डिलीट नहीं होगा। आप बस अपने एक कोई बड़ा मैटर है उसको पूरी की पूरी रो को आप दूसरे उसमें ले जाना चाहते हैं तो आप इस तरीका से जहाँ मतलब जिस रो से आप नीचे की रो ले जाना चाहते हैं उस रो पे अपना कर्सर रख दें उस रो में, और उसके बाद में कंट्रोल के साथ में जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी रो चली जाएगी वहाँ पे। तो दोस्तों यहीं तक हमारी वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ कि आज की शॉर्टकट कीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि दोस्तों आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नॉलेजफुल वीडियो आपको मिल सकें। और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।